हेलो जनाब, आप दोपहर में कॉल किए थे तो मैं हाँ उस वक्त बिजी था। अभी बात करो, अच्छा। क्या बोलना चाहते हो आप? क्या बोलना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, जो बोलना हो बोलो। 2-2 मिनट तुम बोलोगे, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा। तुम्हारी अपनी सारी बात रखो, उसका मैं जवाब दूंगा। मेरी बारी में फिर बिल्कुल नहीं बोलना। फिर मैं बात कंप्लीट करूं, फिर आप बोलना। आपकी बात कंप्लीट होगी फिर मैं बोलूंगा, ठीक है? इस तरतीब से बात करोगे तो कोई ये ऐसा सिस्टम से बात करोगे तो ना गुस्सा करूंगा, ना तुम्हारी बात का कोई गलत जवाब दूंगा। और अगर तुम बीच में बोलोगे और मुझे पूरी बात बोलने नहीं दोगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। पहले से बात इत्मीनान से मैं इस कंडीशन रखा, क्योंकि बात करने का यही तरीका होता है, सामने वाली की बात मुकम्मल जी। सुनना और अपनी बात मुकम्मल रखना। हाँ बोलो। तो आपने वीडियो तो इंजीनियर का मुझसे शेयर किए हैं, हम भी करते हैं। नहीं, आप भी शेयर करते हो। बराबर। हाँ बोलो। हाँ, और आप भी उसका क्लिप कटा हुआ, आप मतलब कि क्लिप काट काट के जो आप लोग बना रहे हैं तो उसको जो है आप लोग शेयर करते हैं कि ये गुस्ताखाना इबारत और गुस्ताखाना अल्फाज और जाने क्या क्या ये इस्तेमाल करता है, और नहीं ना पहले जाने आप लोग क्या क्या अल्फाज। बोलो बोलो, अपनी पूरी बात रखो। बीच में आप रुक जाते हो, मुझे लगता है आपकी बात खत्म हुई। नहीं खत्म नहीं हुई है। बोल लो फिर अपनी बात। तो आप उस बीच में आपसे हमारी जब बात हुई थी हाँ, तो हमने आपसे 2-3 किताबों का हवाला आपको दिया था। क्या किताब का हवाला दिए? जो हमारे बड़े पीर साहब का जो किताब है उलूतुल तालिबीन, हाँ और जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की जो ये किताबें जो छप रही हैं जी। तो इन किताबों को आप लोग नहीं शेयर कर रहे हैं लोगों से। अच्छा, तो बात आपकी कंप्लीट हुई? हाँ हो गई, आप आगे बताइए। हाँ, बात पहले हम टॉपिक तय करते हैं। टॉपिक क्या है? आप सिर्फ ये बात बोलो, कुछ आप शेयर करते जाओगे, आप एक बात छेड़ोगे, दूसरी एक मसला छेड़ोगे। टॉपिक असल बात ये है, मिर्जा ने झूठ बोला। मिर्जा का एक से एक दो नहीं, तकरीबन 50 झूठ हमारे उलमा ने एक एक झूठ उसका जो हवाले के साथ उसका क्लिप कट करके जहां उसका झूठ है उस झूठ को आपके सामने रखा। ये नहीं कि पूरा 50 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का बयान हम शेयर करेंगे। 2 घंटे का बयान क्यों शेयर करेंगे जब उसका झूठ वहां दिख रहा है? उसने कुरान की 2 दिन पहले जो मैंने आपको भेजा था उसके अंदर उसने आयत पढ़कर तर्जुमा किया। उस आयत में क्या है? ऐ ईमान वालों, तुम ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो तुम्हारा दीन का मजाक उड़ाता है। किससे दोस्ती मत करो? जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाता है, ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाओ। अब वो मिर्जा क्या तर्जुमा कर रहा है? मिर्जा तर्जुमा कर रहा है, ऐ ईमान वालों, अपने दीन का मजाक मत उड़ाओ। अब यहाँ बात चल रही है दोस्त बनाने के बारे में, और मिर्जा क्या कह रहे हैं? अपने दीन का मजाक मत बनाओ। अब कुरान को अपने मन से जो तर्जुमा करे, अपने मन से जो कुरान में अपने मन की बात रखे, अपने ख्याल का खुद से इजहार करे कुरान के खिलाफ, वो जहन्नमी है, वो मुर्तद है। अपने मन से कोई तर्जुमा नहीं बयान कर सकता कोई। आप बताओ उसके बारे में तुम क्या कहते हो, वो कंप्लीट करो। फिर गौसे पाक के बारे में जो जो बातें तुम बताए हो उसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ, फिर जवाब दूंगा। पहले इस बात बताओ कि मिर्जा ने जो कहा वो तुमको गलत नहीं लगी, जो कुरान के बिल्कुल खिलाफ तर्जुमा किया? बोलो अपनी बात। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में तो ये भी फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, 1 मिनट बात सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, तुम्हारे वो दोस्त नहीं हो सकते हैं जो अनेक खुदाओं में यकीन रखते हों, बिलीव करते हों, अनेक खुदाओं में। तो ये बताइए, आप टॉपिक समझते हो, मौजू समझते हो?
موضوع اس دن بھی ہماری بات یہ ہوئی تھی، مرزا جھوٹ بولتا ہے، آپ نے کہا اس کا جھوٹ دکھاؤ، تو پھر ہم نے کلپ بہت سارے بھیجے آپ کو، اور آج بات چل رہی ہے مرزا جھوٹ بولتا ہے، اس کا کیا کیا جھوٹ ہے۔ آپ بول رہے ہیں کہ انیک خداؤں پر ایمان لانے والوں سے دوستی مت رکھو، انیک خداؤں پر ایمان لانے والے کے دوستی کے تعلق سے ہماری بات نہیں، ہماری آج ٹاپک کیا ہے؟ مرزا جھوٹ بولتا ہے، انجینئر مرزا جھوٹ بولتا ہے، اس کا جواب دو آپ۔ جھوٹ بولنے والا آپ دیکھیے، ہمارے علماء کے بارے میں اس دن آپ نے جو کہا کہ علماء بہت ساری چیزیں چھپا کے رکھا تھا، آج وہ کھول رہا ہے، اس لیے ہم کو ہدایت ملی، ہم صحیح راستے پر گئے۔ تو آپ جس راستے پر گئے ہو، جس کو آپ آئیڈیل بنا رہے ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے، بعض بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اس کو آئیڈیل بالکل نہیں بناتے، اس کو جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں۔ تو اس کو جوتے کے نوک پہ بھی رکھتے ہو، وہ تمہارے تم اس سے ٹیچنگ لیتے ہو، تم اس دن بھی کہا تمہاری بات پروف ہے، ہاں اس کی بات، اس کی ٹیچنگ۔ پہلے میری بات سنیے، سنائیے میری بات سنیے آپ۔ میں اس چیز کو، میں ان کی اس میں بھی میں آپ سے بولا تھا کہ میں ان کا مرید ہوں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، ٹھیک نا؟ میں ان کی بات مانتا ہوں جنہوں نے اپنی 63 سال کی زندگی میں جو ہم انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک سمجھیے کہ آئیڈل اللہ نے بھیجی 63 سال کی زندگی میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میں ان کی بات کو مانتا ہوں۔ اور رہ گئی بات نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دین جو ہے عربیہ سے نہیں، ہندوستان سے عربیہ گیا ہے، کیونکہ عربی زبان آپ کی ہے، پیدائشی آپ عربی ہیں، اور اللہ نے آپ کی زبان میں قرآن نازل فرمایا۔ آپ سے بہتر کون عربی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ زبان آپ کی عربی ہے۔ ہاں، آپ پیدائشی عربی ہیں بھائی جی، اچھی بات ہے۔ کوئی عربی نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی عربی آپ سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اس لیے ہندوستان سے چل کر دین جو ہے عرب تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد تمام ممالک میں پہنچا۔ جو آپ لوگوں نے دین پھیلایا ہے، الحمدللہ بہت اچھا سے دین پھیلایا ہے، بہت آپ لوگوں کی اس میں خدمات ہیں، اور اللہ اس کا اجر دے گا۔ بے شک اللہ وعدہ ہے اللہ کا اپنے نبیوں کے ذریعے کہ میرا بندہ ایک سوئی نوک کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی اس کا عمل جیسا ہوگا، میں اس کا اجر دوں گا۔ بیان ہو گیا آپ کا؟ ہاں، آپ فرمائیے۔ ہاں، تو آپ کی بات میں نے بہت خاموشی سے سنا، آپ اس کے مرید ہیں بول رہے ہیں، آپ ان کے مرید ہیں، مجھے بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، مجھے میری بات سنیے، آپ بیچ میں نہیں بولنا، آپ کی بات ہو گئی۔ آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کا کون پیر ہے؟ آپ کا کون بابا ہے؟ آپ کا کون ہمسر ہے؟ آپ کا کون رہنما ہے؟ اور آپ کا کون ہو گئی نا، پھر سے جانے آپ کا کام ہے، پھر سے بولنا شروع کرے، آپ چپ ہو جانا نا، میں بول رہا ہوں، میری بات ہونے کے بعد چپ ہو گیا، چپ ہو جانا، بالکل سائلنٹ ہوں، اب آگے بولیے۔ تم نے مرید ہونے کا دعویٰ کیا، مرید ہونے کے جو شرائط ہے نا، مرید جیسا صحابہ بیعت ہوئے حضور کی محفل میں، ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کیے سامنے محفل میں، اور وہ ہو گئے صحابہ جو سامنے سے دیکھا، وہ حضور کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ باقی آنے والے ہیں نا صحابہ کے جو مرید ہیں، صحابہ کے ہوں بار بار نہیں بولنا، خاموشی سے سنو، میں پوچھوں تو جواب دو۔ مرید وہ ہوتا ہے جو سامنے محفل میں موجود ہو، دیکھے اور ہاتھ پہ ہاتھ دے کر مرید ہو، اور جو محفل میں شریک ہو، حضور کے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر سے دیکھے، ظاہری آنکھوں سے، خواب میں نہیں، خواب میں بھی دیکھتا ہے تو حقیقت میں ہی دیکھتا ہے، لیکن خواب میں دیکھنے سے صحابی نہیں ہوتے، مرید نہیں ہوتے، سامنے دیکھنے سے وہ صحابی ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کرنے سے وہ مرید ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ تو تم صحابی کہہ سکتے ہو نہ مرید کہہ سکتے ہو۔ ہاں، ہم حضور کی امتی، ایک لفظ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، حضور کی امتی ہے، اور امت ہو کر کسی اور استاد کے شاگرد بن سکتے ہیں۔ ہر کوئی نبی کا ہی شاگرد بنے یہ بھی ضروری نہیں ہے، جس کی تعلیمات کو، جس کی ٹیچنگ کو آپ مانتے ہیں، آپ اس کے شاگرد کہلائیں گے۔ جن کو آپ ہر بات ان کو سچ صحیح مانتے ہیں، بغیر فروغ کے، بغیر دلیل کے جو کہے وہ مانتے ہیں، تو اس کو آپ پیر کہلا سکتے ہیں۔
اس لیے جب آپ اس کے بغیر دلیل کے وہ جھوٹ بھی بولے آپ اس کو سچ مان رہے ہو، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے مرید ہو اور اس کی ہر ٹیچنگ کو مانتے ہو، اس لیے میں کہتا ہوں آپ آپ اس کے شاگرد ہو۔ یہ جو کہنا ہے نا میں ان کے مرید ہوں جو مدینہ میں قبر ہے، یہ کہنا آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی پہلے خلاصہ کر کے بتا دیا، ورنہ صحابی میں آپ میں مرتبہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابی آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، آپ زندگی بھر عمل کرو گے، صحابی کے ایک عمل کے برابر نہیں ہوگا۔ آپ پہاڑ کے برابر سونا چاندی صدقہ کرو گے تو صحابی کے ایک مٹھی جو یا ایک ٹکڑا کھجور کے برابر ہی آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ صحابی ہے جو حضور کے مرید ہے، وہ صحابی ہے جو حضور کے شاگرد ہے۔ مدینہ والے سے ہم دل سے محبت کرنا، مدینہ والے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے آپ امتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، میں خود ان کے امتی ہونے کا ہی دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ہاں، باقی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں بالکل سراسر غلط ہے، اور موضوع ہمارا وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مرزا جو جھوٹ بولا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے، اس کا آپ جواب دیجئے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی ٹیچنگ کو قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحابی کے شاگرد سے میں نے مثال دیا، حضرت ایک محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسی سے حدیث لیتے ہیں جو اہل سنت کا ہو۔ اس سے ثابت ہوا، امام بخاری کے استاد سے ثابت ہوا کہ غلط آدمی کے ٹیچنگ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہماری کوئی غلطی ہو، ہم نے پوچھا، وہاں اس دن پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے ہم نے کون سی حدیث کو چھپایا جو مرزا نے بیان کیا۔ اگر وہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر ہماری ٹیچنگ کو قبول کیجئے، مرزا کی ٹیچنگ کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ مرزا کے بارے میں نے آپ کو کھول کر ایک نہیں دو نہیں، ہم 50 جھوٹ اس کے کھل کر سامنے لائے ہیں۔ اب اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ہم کو حق ملا ہے، ہمارے وہ علماء چھپا کے رکھے تھے، تو آج آپ کو بتانا ہوگا۔ نہیں، چلیے ٹھیک، آپ نے کہہ لیا۔ ہاں کہہ لیا، ہم کو بتائیے یہ بات کہ ہم نے کون سی چیز چھپایا تھا، مرزا کون سی چیز کھولا ہے، تو اس سے آپ فائنل ہو جائے گا۔ سنیے، ایک آپ ہی نے نہیں چھپایا ہے جناب، آپ ہی نے نہیں چھپایا ہے۔ آپ لوگ جتنا پڑھے ہیں نا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جتنی حدیثیں اس نے پڑھ ڈالی ہے اور جتنی حدیثیں بنا پڑھے بیان کرتا ہے، کبھی آپ لوگ سپنے میں بھی نہیں بیان کر پائیں گے، ٹھیک نا؟ جی، کون سے ایک تو بتائیے، ایک دو جو وہ بیان کرے ہم نے چھپایا۔ جتنا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کے اوپر جو جس طریقے سے ذہن کھولا ہے نا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بات ہوئی اب اس میں آپ لوگ سنیے، اب آپ لوگوں میں جو اس میں جو چیخ پکار مچی ہوئی ہے، چاہے کتنے کا آپ زبان بند کر لیں گے جناب، کتنے کا زبان بند کر؟ صرف لفظی نہیں، آپ دلیل سے بات کیجیے، لفظی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا لفظی، کتنوں کا میں اس کا جواب دوں گا، کس کو بتائیں گے؟ آپ چپ رہے، کس کو؟ پورے پاکستان میں ہڑکم مچا ہوا، جائیے نا سب کا زبان بند کر لیجیے۔ اچھا، بات ہو گئی آپ کی؟ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت ان سے منی خدا والا بات پوچھ لیجیے۔ اچھا، ہاں، بات بہت ساری باتیں ہے میرے ذہن میں، ایک ایک بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ بتاؤ جناب، آپ کا نام پہلے بتاؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام غیاث الدین۔ غیاث الدین، اچھا غیاث الدین صاحب، آپ نے جو بات بتایا اور دلیل سے کوئی بات کیجیے۔ اس دن آپ کا دعویٰ تھا کہ ہم نے چھپایا ہے اور مرزا کھول کر بیان کر رہا ہے، اس لیے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ہی اوپر الزامات نہیں لگا رہا ہوں، ہم مطلب ہماری پوری جماعت کے بارے میں آپ کا الزام تھا، اس دن الزام تھا آپ کا، میں پوچھ رہا ہوں، ہم لوگوں نے وہی بول رہا ہوں۔ میں آپ کے اوپر پرسنلی اس چیز کو تھوڑی تھوپ رہا ہوں کہ آپ نے ہی ایسا کیا ہے۔ میں نے بھی میرے خاص میرے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، ہمارے جماعت اہل سنت۔ میں اس بار بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کئی مجلسیں، کئی میلاد شریف جو میں بیٹھ کے خود سنا ہوں، سب لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 73 فرقوں میں بٹیں گے،
हाँ। मेरी उम्मत 73 फिर आगे का कौन हदीस बयान करेगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, उसकी नबी की सुन्नत को, और अपने आप को फिर को मत बसना, ये कौन बयान करेगा? हो गई आपकी बात? नहीं, हो गई। मेरी बात का जवाब दीजिए, बात हो ये गई। कौन बयान करेगा? हाँ, बोल के चुप हो ये जाओगे तब मैं छुपाने वाली जवाब बात दूँ। नहीं हुई, तो ये बात छुपाने वाली नहीं हुई, नहीं हुई, ये नहीं हुई है। कैसे छुपाने वाली हो गई? 73 क्यों? फिर आगे की हदीस ये कह रही है, आगे की हदीस ये कह रही है। अब दोनों हदीस मुझे समझाओ, फिर तुम मुझे समझाओ। हमारे आलिम ने समझाया नहीं, तुम मुझे समझाओ। अगर तुम मुझे समझा सकते हो। अब आपके आलिम ने नहीं समझाया तो आप अपने आलिम से पूछिए। नहीं बताओ ना, ये तुम्हारे हदीस कहने। कौन बयान करेगा? दिए कि नहीं, जाने कितने मिलाद शरीफ और कितने जलसों में मैं गया, सब तरीके से बयान होते हैं। बस नाज शरीफ शुरू हो जाता है, उसके बाद मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, काम खत्म हो जाता है। दो चार जो है पीर और औलिया की कहानियां बयान कर लेते हैं और काम खत्म। हदीस और कुरान कौन बयान करेगा? आप लोग अगर जो आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी, जब रसूलुल्लाह ने खुद इस चीज को कहा कि ये जिम्मेदारी मैं अब आप लोगों के कंधे पे डाल रहा हूँ, अच्छा, और बात हो गई। उन तक पहुंचाइए। नहीं, उन तक जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, कह दीजिए कि ये भी हदीस झूठी है। तो मिर्जा जब नहीं था, बात खत्म करो। बार बार मैं नहीं बोलूंगा, चुप हो जाओ, बोलने दो, ऐसा बार बार नहीं बोलूंगा मैं। तो बात देखो, तरतीब से, सिस्टम से बात करना। जैसा मैं बोलकर अपनी बात रख के खामोश हो गया, ऐसे तुम बोल के खामोश हो जाओ। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बात कम में। हाँ, बार बार नहीं बोलूंगा। बात यह है, 1400 साल से जो हदीसें हमारे तक आज तक महफूज है, ये सब हमारे उलमा ने हिफाजत किया। अहले सुन्नत जितने भी उलमा की किताबें पढ़ता है, वो जितने भी बुजुर्गों की किताबें, जितने भी मुहद्दिसीन की किताबें पढ़ता है, सब के सब अहले सुन्नत कहते थे। और अहले सुन्नत कहना ये हमारे 1400 साल से हमारी शान है। और हमारे उलमा ने जो आज हदीसें बयान कर रहा है, वो भी बयान कर रहा है और हम भी बयान कर रहे हैं। ये हमारे उलमा की देन है। अगर हम छुपाते, हमारे उलमा छुपाते, तो आज मिर्जा को बयान करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो ये 1400 साल से बयान किए हैं हमारे उलमा ने, छुपाया नहीं। मिर्जा अभी आया और उसको, उस हदीस को पढ़कर वो गलत तरफ लोगों को ले जाता है, तो वो सही रास्ता नहीं बताता है। हदीस पढ़ता है, हदीस को लफ्ज फिराकर घुमाकर, जहाँ बताया, आज मैं एक क्लिप आपको भेजा हूँ, वहाँ बताया कि उनके घरों के करीब बलाएं नाजिल होगी, अल्लाह ताला बला उतारेगा उनके घर के करीब। और मिर्जा कह रहे घर में। अब बताओ, घर के करीब बलाएं, अल्लाह कुरान के लफ्ज के है करीबम मिन दारिहिम, उनके घर के करीब में बलाएं नाजिल फरमाए। सूरह रात के आयत पढ़कर मिर्जा वो उसके अल्फाज बदल रहा है। कुरान के अल्फाज, कुरान में है कि घर के करीब बला उतारेगा अल्लाह ताला, और मिर्जा कह रहे घर के ऊपर, घर में। तो इस तरह हदीस पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और उसके लफ्ज फिराकर कुरान को गलत तरफ ले जाता है, हदीस को गलत तरफ ले जाता है। इसलिए उसके ना झूठ का जवाब दे रहे हो तुम, ना उसका झूठ का जवाब दे रहे हो, ना उसका फ्रॉड का जवाब दे रहे हो, तुम सिर्फ लफ्फाजी कर रहे हो। ठीक है, हमारे उलमा ही बयान किया। मिर्जा तो अभी पैदा हुआ। हाँ, अभी पैदा हुआ है, 12 साल से तौलिया चल रहा है आप लोगों के चेहरे पर। ठीक है, और एक बात और सुनिए, अभी आपने जो कहा कि उसने तर्जुमा किया है कि अल्लाह बलाएं तुम्हारे घर में उतारेगा, और आपने तर्जुमा किया है कि बलाएं घर के बाहर उतारेगा, घर के करीब। हाँ, करीब, वही करीब। हाँ, मिर्जा ने कहा घर में, और वो कह रहे घर के करीब। किताब में है कि कुरान में है घर के करीब। नहीं, अभी अगर जो किसी मोमिन के घर में आफत बला आ जाती है, उसके ऊपर चाहे जैसे भी, तो आप ही लोगों जो है 3 ताबीज लिखेंगे और 5 लौंग बनाएंगे और बताएंगे तुम्हारे घर में बला है। आप बताइए। अब वो उसका तो हमने वो टॉपिक वो नहीं ना, मैं कुरान के तर्जुमा में क्यों अब तारीख बदल रहा है? हमने टॉपिक आपकी चेंज हो रहा है। अभी देखिए कितना बड़ा जाहिल है। घर के अंदर बला चली जाती है, मिर्जा तर्जुमा कर दिया है कि, और आपने किया कि बाहर तक चली जाती है, मिर्जा कह रहा है कि घर में आ जाती है। तो आप क्यों 3 ताबीज 5 लौंग बना के बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जो है बला है? उससे पूछ लेना जो 3 ताबीजें लिख के दे पैसा। करीब में उतारी गई, घर में कैसे आ गई?
जब घर के बाहर में थी। अब जो भी ऐसा बोला उससे पूछो। मैंने बोला कि तुम्हारे घर में भला यहाँ ये 3 तावीज़ें ले लो, 3,000 रुपये मुझे दे दो, ऐसा बोला? मैंने बोला? बात यहाँ तुम्हारे मेरे साथ तुम्हारी बात हो रही है। नहीं, आप लोगों के पास कोई जवाब? मेरे लोगों के पास सारी दुनिया को मेरे ऊपर थोपोगे? मैं जो बोल रहा हूँ दलील के साथ। लोग वो तो बुला रहा है, आप लोगों के बड़ों को बुला रहा है। अब वो बाइज्जत बोल रहा है कि मैं अपनी कुर्सी पे उनको बिठाऊंगा, उनके कदमों में बैठूंगा। ऐसा कब पूछूंगा? ऐसा कब बोला कि मैं कुर्सी पे बिठाऊंगा, सवाल पूछूंगा? दिखाओ एक वीडियो दिखाओ कि उसने बोला हो कि मैं सामने बैठूंगा, मैं सामने बैठूंगा। आप लोगों के बड़ों को बोल रहा है कि अपने को बड़ों को बिठा लो। ऐसा बोला तो अच्छा सुनो, मैं उनके अगर में बैठूंगा, ऐसा बोला है तो चलो हमारे उलमा मुजरिम, हमारे उलमा गलत है, हमारे उलमा गए नहीं, इसका मैं गुनहगार हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं झूठा हूँ। अगर हम ये बोलने के बाद सुनो, चुप हो जाओ ना। देखिए जरा सुनिए, मैंने 1 सेकंड बोल लेने दीजिए, और जितना बोलना होगा, जहाँ गाली देना होगा बोलिएगा। आप ही के एक बड़े उलमा हैं, उन्होंने उसके सर की कीमत 5 लाख रुपया लगाया है। इसका भी मैं वीडियो आपको भेजूंगा। अच्छा, और जो उसने कहा है कि अपने से बड़े को भेजिए, मैं उनको उनके कदमों में बैठूंगा, मैं उनको अपनी कुर्सी पे बिठा लूंगा, और जो मेरे सवाल होंगे मैं उनसे जवाब तलब करूंगा। बस ये दोनों वीडियो में आपको आप भेज देना। दोनों वीडियो आपको जो कुछ बोलना है बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ये 2 वीडियो मैं आपको भेजूंगा, भेज देना। आप मिर्जा से सुनकर तुम भी झूठ में इतने माहिर हो गए हो, इतना झूठ बोलना सीख लिए हो। मिर्जा कभी भी नहीं बोला कि मैं आमने सामने बैठूंगा। चैलेंज किया, सारे उलमा जवाब दे। बाद में पूछा कहाँ जवाब दे, बोले मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तुम भी वीडियो अपलोड करके जवाब दो। चुप हो जाओ, मेरी बात पूरी हुई नहीं। शुरू में शर्त तय हुई, बात पूरी नहीं हुई, क्यों बेसब्र हो जा रहे हो? तुम्हारी बारी में तुमको बोलने देता हूँ, बोलना। हर बार तुमको टोकना पड़ता है और मेरी सब्र पैमाना लवरेज हो रहा है। सब्र सुनो, मैं बोल रहा हूँ, बात यह है, मिर्जा को जब हमारे उलमा को मिर्जा चैलेंज करता है बंद कमरे में बैठकर, हमारे उलमा ने कहा कि कहाँ जवाब देना, तो मिर्जा खुद कहा, मेरे पास मौजूद है, खुद कहा कि हम भी वीडियो अपलोड करेंगे, तुम भी वीडियो अपलोड करके जवाब दो। फिर हमारे उलमा वीडियो अपलोड करके जवाब देने लगे। अब उसका एक एक झूठ पोल खुल गई। अब तुम बार बार कह रहे हो तुम्हारा चिल्लाना, रोना धोना, तुम्हारा बहुत सबकी नींद हराम हो गई। कुछ नहीं, ऐसे हजारों फितने आए 1400 साल से अहले सुन्नत को ख़त्म करने के लिए। उरूज चढ़ा, फिर फितना वो ऐसा मिट गया, निस्त नाबूद हो गया, नामो निशान बाकी नहीं रहा। तो मिर्जा भी तुम जो बहुत उछल रहे हो ना, मिर्जा आया बहुत बड़ा तुर्रम का, आज तक एक मस्जिद नहीं बना सका, बनाएगा भी नहीं, और उसके जो झूठे दावे इतने हैं। अब बताओ, लाखों जो फॉलोवर है, तो फॉलोवर वो दूसरे हर फिरके वाले उसके फॉलोवर हैं, और हर फिरके की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज भी तुम्हारा जब कंफर्म नहीं है, किसके पीछे होती किसके पीछे नहीं होती, तुम्हारा नमाज कंफर्म नहीं है। बात तुम कह रहे हो कि मिर्जा बुला रहा है, कदमों में बैठेंगे, कुर्सी पे डाल के बिठाएंगे, ऐसा एक लफ्ज आज तक मौजूद नहीं है। और मिर्जा को हमारे उलमा जाकर, एक हनीफ कुरैशी नाम का मुफ्ती है, वो जाकर उसके दरवाजे के पास 4 घंटा खड़े रहे, 4 घंटा खड़े रहे। वो वीडियो मैं भेजता हूँ, वो बाहर नहीं निकला। देखा हूँ मैं जनाब। हाँ, मुफ्ती 4 घंटा बैठे रहे। तो तुम बोले कुर्सी डाल के बिठाते हैं, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को तुम देखे हो 4 घंटा बैठे बाहर खड़े रहे, तो अंदर ले जाके बिठाना नहीं हुआ। और मिर्जा कितना बड़ा झूठा है, तुम्हारे हिसाब से तुम भी झूठे हो। फिर जब 4 घंटे बाहर कोई खड़े रहा। उसी तरह देवबंदियों के मुफ्ती उसका नाम है तारिक मसूद जाकर भी वहाँ वापस आया। तारिक मसूद को भी अंदर नहीं बिठाया। तो और कौन से हमारे बड़े मुफ्ती हैं, या देवबंदियों के बड़े मुफ्ती हैं, या किसी और फिरके को कोई बड़े मुफ्ती है जो उसको जवाब दे, उसको बिठाने के लिए तैयार है? बताओ कौन से मुफ्ती को बिठाए? आप लोग आपके जवान मुबारक हो। आप आज पहली बार सबके मुफ्ती और जाने उलेमा के सब एक दूसरे को काफिर बोलते हो आप लोग। और आज आपके जबान से मुफ्ती और उलेमा निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो बाप रे बाप, मैं तो सबको यही देखा हूँ
सब एक दूसरे को अपने अपने मेंबरों पर चढ़ के गालियां देते हो आप लोग। अब गालियां क्यों देते हैं? अब गालियां देने की जन्नती बताते हो, सब अपने आप को जन्नती बताते हो और एक दूसरे को जहन्नमी बताते हो। मैं कब जन्नती बताया, कब जहन्नमी बताया? एक जमात का क़यामत तक अपने पे अटल रहेगी। हाँ, हाँ, आप लोग बताते हो कि एक फिरका जाएगा जन्नत में। हाँ। अल्लाह के रसूल की हदीस कह रही है कि एक जमात, अब वो जमात कौन सी होगी अल्लाह ही बेहतर जानता। अच्छा, तुम्हारी बात हो गई? बात हो गई। मैंने पूछा, मैंने कहा कि देवबंदियों के मुफ्ती गया था, मुफ्ती तारिक मसूद, हमने नाम लिया, वो मुफ्ती गया था बोल के मैंने वो मुफ्ती कहा, उसके नाम आगे मुफ्ती है, उसका मुफ्ती की सनद है बोलकर उसको मैं मुफ्ती कहा। हाँ भाई, तो इसमें हमारा कोई, हम ये नहीं कहा कि वो हमारा उसकी तालीमात, उसकी टीचिंग से मैं इत्तेफाक हूँ, उसको मैं मोमिन मानता हूँ, उसको मैं हक पे मानता हूँ, ऐसा मैंने नहीं कहा। वो गया था, वो मैं बोला, सच बोला या झूठ बोला? वो गया था ना? वो तो गुस्ताखे रसूल है। गुस्ताखे रसूल है, लेकिन वो गुस्ताखे टॉपिक समझते हो। अभी तुम्हारे सवाल है, उस सवाल का जवाब, अब वो सवाल का जवाब छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाना। सवाल क्या मैंने किया कि हमारे मुफ्ती, हमारे हनीफ कुरैशी गया था, हनीफ कुरैशी गए थे, उसको 4 घंटा बाहर खड़े रहने पड़ा। तुमने कहा कि कुर्सी डाल के बिठाएंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। मैंने जिस दिन हनीफ कुरैशी गए थे उस दिन पूरे दिन का वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, तो फिर हनीफ कुरैशी को अंदर क्यों नहीं बैठाया, ये मेरा सवाल है। जितने देर तक वो बैठे रहे, आज जो फौज लेके गए थे, हाँ। जो फौज लेके गए थे, वहाँ की सिक्योरिटी वहाँ अंदर हिलने नहीं दी इनको। हाँ, तो फौज हनीफ कुरैशी, जब हम जाएंगे, सुनो, हर जगह का अपना अपना एक सिस्टम है, एक कानून है, एक लॉ है। हाँ। मान लीजिए, देखिए, जब एक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन को लोगों के सामने आम करने लगे तो ताइफ वालों ने पत्थरों से बारिश की थी। हाँ। कह दीजिए भी झूठ है। हम झूठ क्यों कहेंगे, ये टॉपिक नहीं है ना। हजम होती है ना, हद बात देखिए, उस समय भी लोगों को हजम नहीं हुआ था। हाँ। वो तो अल्लाह का फजल करम था। अब ये कौन सी बात जो हक बोला और हमको हजम नहीं हो रहा है, एक बात बोलो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उस समय भी लोगों को हजम नहीं हुआ था। वो मिसाल यहाँ करके, वो मिसाल देकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी ना बारिश की थी कि उनकी लालाइन भर गए लहू से। वो वाकया सबको याद है, मालूम है। और यहाँ बयान करने का मकसद क्या है? तो जानते हैं, देखिए, मकसद ये है कि इसलिए वहाँ के जो जिस हिसाब से ये गए थे, वहाँ की सिक्योरिटी ने, वहाँ के जो इंतजामिया थे, इनको अंदर नहीं जाने दी। क्यों अंदर जाने नहीं दी? उनकी गलती क्या थी? अब ये हनीफ कुरैशी से पूछिए। हनीफ कुरैशी ने वो बताया, हम 4 घंटा बाहर खड़े रहे, अंदर एंट्री नहीं दिया हमने। तो जैसा सुनो, अब सुनो, देवबंदियों के इमाम है, वो जो देवबंदियों के लिए जो आपने बोला, वो कौन है? तारिक मसूद। हाँ, तारिक मसूद जो चौराहे तो उसको बुला रहे थे। हाँ, तो जब अंदर जाने हनीफ कुरैशी, ये कोई तरीका है? उसके बाद तारिक मसूद के बाद हनीफ कुरैशी गए। हाँ, जो हनीफ कुरैशी गए और हनीफ कुरैशी को भी अंदर जाने नहीं दिया। इंजीनियर का ये दावा है, सुनिए जनाब, इंजीनियर का ये दावा है कि मैं बच्चों से बात नहीं करूंगा, बच्चों के अब्बा से बात करूंगा। तो ये जो दोनों गए थे, दे रहे हैं, दोनों गए थे, ये दोनों बच्चे थे, इनके अब्बा कौन है फिर? हाँ, ये अब्बा नाम जरा फिक्स करें कि वो जाएंगे तो बात करेंगे, और वो भी तो ऐसा दहशत वो बोलेंगे। अब्बा ने, सुनिए, तो एक अब्बा ने उसके सर की कीमत 5 लाख रुपया लगाई। इसकी वीडियो में भेजूंगा आजकल। कौन है वो आपको वीडियो में आपको दिख जाएगा। नाम तो बताओ, जैसा इतना मशहूर है हनीफ कुरैशी। हनीफ कुरैशी मशहूर है, तारिक मसूद मशहूर है, तो अब्बा तो उससे ज्यादा मशहूर होना चाहिए। जो दूसरी वीडियो भी भेजूंगा जिसमें वो इस बात को कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि अपने से बड़े को बुलाओ।
तो क्योंकि हनीफ हमारे कुरैशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब एक बार मुश्किल दौर पड़ा था तो मात्र जो है 70 या 80 साल उनके पास जंगजू रह गए थे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रंट से लीड किया था। हाँ और रेत उठाया या कंकड़ी उठाया और लोग अल्लाह का नाम लेके उन लोगों के ऊपर फेंका और वो फतेह हुए, बाकी सब भाग गए थे। तो आज वही बात को बोल रहा है कि अगर जो आप लोगों को बुरा लग रहा है, सुनिए, अगर जो आप लोगों को लग रहा है तो अपने से बड़े को पेश करिए। अभी जो मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करना है। अब इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। आपने कहा ना कि एक वीडियो ऐसा दिखाओ जो उसने कहा हो कि अपने से बड़े को लाओ, मैं उनको अपनी कुर्सी में बिठा लूंगा और मैं उनके कदमों में बैठूंगा। ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा। बात हो गई तुम्हारी। जी जनाब बोलिए। एक जंग में जो 70-80 सहाबा रह गए थे और बाकी सब भाग गए थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक जंग सबसे जो पहला जंग है जंग बदर। सुनो, आप मिर्जा जो झूठ बोला है, एक झूठ और आज तुम्हारे सामने आ गई। मिर्जा से ये बात सीखे हो आप। बात ये है, जंग बदर जो सबसे पहली लड़ाई हुई उसमें 313 सहाबी थे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम थे। 313 से जब फतह हुई, बात हूँ करके बोलने की जरूरत नहीं, चुप रहो, हदीस हो रही है, अल्लाह रसूल की बातें हो रही है, खामोशी से सुनो। मैं हूँ करके भी नहीं बोल रहा हूँ, करके नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल खामोश होकर सुनना है। 313 बदरी सहाबी 313 थे। उसके बाद सहाबी की तादाद बढ़ते गए, सहाबा इकराम बढ़ते गए, मुसलमानों की तादाद बढ़ते गए और हर जंग में उससे ज्यादा की तादाद। उहद की लड़ाई में मुसलमान 1000 थे, कुफ्फार 3000 थे। और किसी भी जंग में सिर्फ 70-80 सहाबा रह गए, बाकी सब भाग गए, ऐसा किसी भी जंग में नहीं हुए। और जंग के मैदान में कंकर फेंक दिए, उसके बाद कुफ्फार की शिकस्त हुई, ऐसा भी किसी जंग का नज़ारा नहीं है, ऐसा भी किसी जंग का भी नज़ारा नहीं है। और सहाबा को तुम भागने पर कह रहे हो, ये तुम्हारा सहाबा से दुश्मनी है। मिर्जा की वजह से तुम सहाबा के दुश्मन तुम बने हो। मिर्जा की झूठ और एक साबित हो गई कि किसी जंग में मिर्जा ये दिखा नहीं सकता, तुम्हारे जो गुरु है मिर्जा वो दिखा नहीं सकता। नहीं, इसका रेफरेंस हदीस के साथ और रावी भी है इसके, आप भेज दोगे ठीक ना? हाँ, तो मैं अपनी बात मैं वापस ले लूंगा और मिर्जा को झूठा मैं कह रहा हूँ। तुम जो भेज क़यामत तक तुम नहीं दिखा सकते कि सहाबा भाग गए थे। किसी भी जंग में सहाबा भाग गए थे, दिखा नहीं सकते। सहाबा के शान में ये लफ्ज़ सहाबा के शान में ये मिर्जा ही बोल सकता है। मिर्जा जैसा मलऊन मरदूद ही बोल सकता है, क्योंकि उसको सहाबा इकराम से सख्त दुश्मनी है। अब तुम और भी बातें तुमने कहा, तुमने जो कहा कि उनके अब्बा को लाओ। अब हनीफ कुरैशी वो बच्चे हैं और तारिक मसूद भी देवबंदियों का बच्चा है, और इनका अब्बा कौन है वो फिक्स करना पड़ेगा मिर्जा को कि ये बच्चे हैं, इनके अब्बा को लाओ। इनके अब्बा कौन? तुम दिखा रहे हो कि जो 5 लाख की कीमत लगाया वो उनके अब्बा करके तुम बोला। अब बताओ, जो गलत अंदाज में बात करे वो उसको अब्बा तुम खुद बता रहे हो। हालांकि हमने कोई भी हमारे आवाम को अगर गुस्सा आता है, गुस्से से हमारी आवाम को जिनका वीडियो आप सुनिए, जिनका आपने अभी वीडियो भेजा, क्लिप कटी हुई, हाँ। वो किस मौजू पे बात किया है बंदा और कहाँ पे अल्फाज का बदलाव है या तर्जुमे में कुछ अंतर है, वो दिखाया गया ना वो उसमें। जो जनाब सुनिए हाँ, जो आप 2 वीडियो भेजे थे आप हमको, वो जनाब बार बार क्या बोल रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। तो अब्बा तो एक वो भी हो गए इंजीनियर का अब्बा है वो, इंजीनियर का अब्बा। हाँ सुनिए, वो पुत्र जो है पुत्र ने एक भी झूठ अपने तरफ से शामिल किया, पुत्र। तो भैया एक अब्बा वो भी हो गए, तो अब्बा चले जाए। नहीं, वो तो कहा कि उनके अब्बा को नहीं आता है। आज देखो सुनिए, हंसी आती है आप लोगों के बातों पे कि आप लोग इतने आलिम और इतने तजुर्बेकार होके और इस तरीके का अल्फाज का चुनाव करते हैं। बात हो गई क्या बात हो गई आलतू फालतू बात करके तुम वक्त गुजार रहे हो। बात ये है, तारिक वो देखो पंजाबी, वहाँ के लैंग्वेज में वहाँ बोलने का, हर जगह की बोलने का एक अलग स्टाइल होता है।
जो वहाँ पंजाबी स्टाइल में वो बोल रहे हैं, पंजाबी स्टाइल में पुत्र जो प्यार से बोला जाता है, प्यार से बोला जा रहा है। पंजाबी में भी तर्जुमा करता है बंदा, पंजाबी में भी बोलता है, हिंदी में भी बोलता है, उर्दू में भी आपके जबान में बोलता है, एक ही अल्फाज को कई तर्जुमा बताता है। हाँ तो बताया, लेकिन उसके मैं शुरू से पूछ रहा हूँ, सबर ना होइए, मैं आपको भेज दूंगा, आप भेज तो एक हो जाइए, ये भेजो, कोई झगड़ा जाती पहले का जवाब कंप्लीट करके। आप भी देखिए, आप भी दीन के पैरोकार हैं और हम भी दीन के पैरोकार हैं। पैरोकार क्या है, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के कण के और एक क्या बोलते हैं ना, जर्रा बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यही कोशिश करें कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँचे। हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके कदमों तक अगर जो हम पहुँच गए तो हमारी निजात मिल जाएगी। और अल्लाह से यही दुआ है कि हम देखिए, हम यही कहते हैं कि हम मीम भाई हैं और हम लोग एक नबी के मानने वाले हैं, और हम लोग एक ही क़याम में खड़े होके और एक ही अल्फाज को दोहराने वाले हैं, अल्फाज में भी कोई तब्दीली नहीं है, और हम लोग एक ही कुरान को मानने वाले हैं, एक ही नबी को मानने वाले हैं, एक ही नमाज को कायम करने वाले हैं। तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का हम आप में क्यों, इस तरीके का कि वो गलत है मैं सही हूँ, वो गलत है मैं सही हूँ, वो जहन्नमी है मैं जन्नती हूँ, क्या है ये? इस तरीके का हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है? क्या ये हमको हमारे नबी ने सिखाया है? हो गई बात, आपका बयान हो गया। एक दूसरे को भला कहो, एक को बुरा कहो। हाँ तो बुरा कहने का भी हदीस में हुक्म है, फासिक की बुराई कुरान में भी है। हाँ कुरान में भी है बुरा कहने का। तो फिर तुम्हारा सवाल क्या है, मैंने करो ना। बुरा कहो जितना कि वो, तुम सुनिए, कुरान में भी यही है कि वो इतना बुरा कहो जितना कि वो कह रहा है, अल्लाह की तरफ से छूट है। तो फिर बुरा कहने का भी तुम कह रहे हो, और फिर तुम एक न एक कलमा पढ़कर, कलमा पढ़ने की दुहाई देकर तुमने कहा कि एक कलमा हम पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे को बुरा क्यों कहते हो? फिर बुरा कहते हो, वो बुरा कहने का हुक्म भी तुम खुद ही बयान कर रहे हो, फिर हमारी गलती क्या है उसमें फिर हमारी गलती क्या है? अरे तुम इतना कंफ्यूज हो, तुमको सुनिए, तुम खुद कंफ्यूज हो, तुमको कोई हक का भी पता नहीं है तुमको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हक यही है कि जाके कब्रों पे गिर जाओ और उनसे अपनी हाजत तलब करो, उनसे अपनी ख्वाहिशें मांगो और उनसे बेटा बेटी मांगो। अच्छा अब टॉपिक बदलो मत, असल बात वहाँ आई है। तुम टॉपिक आप दूसरे नहीं, जो आप लोग कंफ्यूज का शिकार हो, जो तुम कंफ्यूजन में नहीं है। कंफ्यूजन क्या है वो बोलो ना, तुम अभी बोले हम एक कलमा पढ़ने वाले हैं। सुनिए, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम पहले कंफ्यूजन में थे कि हम कौन से बाबा के पास जाएं कि जो हमारी मुराद पूरी हो जाए। हाँ पहले ये कंफ्यूजन था। तो पहले कौन से बाबा के पास जाए? तमाम मैं तो समझता हूँ कि अगर जो जीते जी, अगर जो मेरा बाप उन बाबा से बेहतर मददगार था। हाँ। और मेरा बाप इस समय जैसे खाक में दबा हुआ है वैसे ही वो भी दबे हुए हैं। ना तो ये समय मेरी कोई भी मुश्किल कुशा ना मेरा बाप हल कर सकता है और ना ही वो शख्सियत कर सकती है। तो तुम जो बता रहे हो, नहीं वो टॉपिक कल फिर उस टॉपिक पे बात करेंगे। कौन से बाबा? नहीं, आप जो बोल रहे हो कि क्या नाम की हक तक तुम नहीं पहुंचे, तो हक तो आप लोगों की नजर में ये है। हाँ ये भी हक है। पहले तो मिर्जा जो झूठ बोला, उस झूठ से तुमको झूठ नहीं, मिर्जा झूठा है। अब मिर्जा की झूठी तालीमात को तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहले तो झूठ क्लियर करो, फिर हम कौन से बाबा के पास जाने से। जनाब इसका पहला जवाब मैंने आपको दे दिया, आपके वीडियो में जैसे ही देखा वैसे ही मैं जवाब पहले क्या जवाब दिए? दीन आपने फैलाया है, दीन आपसे यहाँ से फैला है और अरब तक गया और अरब के बाद तमाम ममालिक में गया। दीन आप लोगों ने फैलाया, आप लोग तो बहुत अच्छे खिदमत है दीन की। तुमने जवाब दिया ये, और इस अरबी जबान आपकी है, अरबी आपके जबान में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया।
हाँ, आप तो अरब हैं भाई, आपसे बेहतर अरबी कौन जान सकता है, और आपसे बेहतर अरबी का तर्जुमा कौन कर सकता है? न तो हमने हमारे उलमा ने जो अरबी लफ्ज टू लफ्ज तर्जुमा करा, मिर्जा जो उसमें खयानत करा, उसका जवाब देने के बजाय लोगों की किताबें और वही आवाम में फैलाया है। हाँ, हमारे जितने किताबें हैं जो मिर्जा पढ़ के बता रहे हैं वो भी हमारी ही किताब है। उन सारे बाबाएं हमारे मिर्जा नहीं, बड़े पीर साहब की किताब क्यों नहीं आप लोग सरेआम पब्लिक में बयान कर रहे हैं? कौन बोलते हैं? कौन बोला? नहीं, जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है क्यों नहीं आप लोग बयान कर रहे हैं? आप लोग 11वीं शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उनकी देगे खाते हैं, लेकिन उनका नमाज का तरीका वही बात है कि आप बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। तो मिर्जा क्यों नहीं उनका नमाज का तरीका आप लोग बयान करते हैं? अच्छा बताए, बोल दिया तुमने, होगी बात। उस दिन एक बात का बार बार 10 बार जवाब नहीं दूंगा। हक पे है ना? नहीं, आप बहुत बड़े हक पे हैं, तो ये भी एक हक लिखा हुआ है हमारे बड़े पीर साहब ने अपनी किताब में, ये भी आपको बयान करना होगा। कसम है आपको। क्या बयान करके बताओ बड़े पीर साहब ने? जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है उसमें। हाँ, क्या लिखा है उसमें? हाँ, पूरा नमाज का तरीका आपको बयान करना पूरा नमाज का तरीका बताओ ना, बताओ। नहीं, आप पढ़ के हमको बताओ ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमको बताओ, बता रहा हूँ। बड़े पीर साहब से भी बड़े पीर, बड़े पीर साहब से भी बड़े पीर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान फरमाया है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज तुमको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु, सही हदीस मैं हदीस भेज दूंगा। इसमें है कि एक बार के अलावा रफ़ेदैन नहीं की, और तफसीर में क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, इसकी तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन से मुराद एक बार के अलावा रफ़ेदैन न करना, सुकून के साथ नमाज पढ़ना, उसकुनू बिस्सलात। तो बड़े पीर साहब से भी बड़े पीर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से सही हदीस। इसको आज के अहले हदीस ज़ईफ़ कहेगा, मिर्जा ज़ईफ़ कहेगा, लेकिन मिर्जा के हिम्मत नहीं है इसको ज़ईफ़ साबित करे। और सही हदीस में जब दोनों तरह की हदीसें हैं तो दोनों हदीस में मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ, मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है अगर खता हो तो भी एक सवाब मिलता है, और अगर सवाब पे पहुंचे तो डबल सवाब मिलता है। हमारे नज़दीक मुज्तहिद अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि और मुज्तहिद इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि, दोनों मुज्तहिदीन ने इन दोनों हदीस पर एक हदीस को बेहतर समझा और एक दूसरे हदीस को बेहतर समझा। तो गौसे पाक पीरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि उनकी मर्जी, जिस इमाम की तकलीद करे उन्होंने तकलीद में रफ़ेदैन किया, और रफ़ेदैन सिर्फ एक जगह एक चीज तुम ले रहे हो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की, बाकी चीजें कौन लेगा? अब्दुल कादिर जिलानी 20 रकात तरावी पढ़ते थे, तो तुम क्या 20 रकात क्यों नहीं पढ़ोगे? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को रदी अल्लाह तआला अन्हु लिखा, और उसके खिलाफ तलवार निकालने की बात करता है मिर्जा। जिसको अल्लाह राजी हो, जिस पर रसूल राजी हो, मिर्जा राजी नहीं। जिसके अंदर अपनी हुकूमत नहीं, जिसके अंदर अपनी हुकूमत की मुल्कियत का सपना पनप रहा हो, उनकी बुराई करने की तुमको हक दिया? अल्लाह ने नहीं दिया, रसूल ने दिया। मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरे सहाबी को गाली दे उस पर अल्लाह की लानत हो। तुम लानत अपने मुंह रहे, तुमको हक नहीं है तुम मेरे सहाबी की बुराई करें। दिल में हुकूमत पनप रहा है, दिल में खिलाफ क्या पनप रहा है वो तुम देख लिया उनके दिल की बात है। तो फिर आप मिर्जा की टीचिंग दोस्त 10 साल पहले की टीचिंग, 5 साल पहले की टीचिंग, हर दिन बदलता है मिर्जा। आपने कहा ना, आपने सहाबी कहा, फिर आप शैतान गलत अल्फाज इन मत इस्तेमाल करिएगा। मिर्जा को कह रहा हूँ जो सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो शैतान। मिर्जा हर दिन घड़ी बदलता है, हर घड़ी अपना अकीदा अपना नजरिया बदलता है। कभी कहता है मैं सहाबी कहता हूँ, सहाबी को गलत नहीं कर सकता। सुनिए, अरे जनाब सुनिए, आपने हजरत मौविया को सहाबी कहा ना? हाँ कहा ना? हाँ, बात से पलटिएगा नहीं। तो जो खून नामी गांव से जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आया, जो खुतबा दिया था कि देखो
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना और मेरे अहले बैत से हुस्न सलूक करना। जी बराबर, हाँ गलत तो नहीं ना? बिल्कुल सही है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ। कौन किया? अच्छा सलूक ही किया, हर सहाबी अच्छा सलूक ही किया है। सब हर सहाबी ने अच्छा सलूक किया। हाँ हर सहाबी अच्छा सलूक किया, किसी सहाबी पर अल्लाह कुरान में फरमाता है। हाँ ठीक है, हर सहाबी से जन्नत का वादा है। तो मेरा एक आपको थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि उसकी जो वाकया करबला के ऊपर जो 200 हदीसों का जो उसमें जो शामिल करके जो पम्पलेट लिखा हुआ है ना, कौन सा पम्पलेट? जो खुद आलिम है या कारी है वो आप उस पे जो उसके PDF पे जाएंगे तो आप डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। उस जाहिल की कितनी PDF है, उस PDF को देखने की मुझे जरूरत नहीं है, उसके PDF देखने की जरूरत नहीं। मैं बुखारी शरीफ हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की PDF मैंने देख लिया, वो सारे हवाले लिखे हैं उसके। वो मैं 1400 साल पहले के ओरिजिनल किताब से 1200 साल पहले की किताबों से देख के बताऊंगा मैं। हाँ इमाम बुखारी के जमाने की किताबें देखकर मैं बताऊंगा। हजरत गौसे पाक की किताब पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात की बात करते हो, अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात से अभी फिर गए, तुम खुद फिर गए। अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तारीफ करते हैं, और जो सहाबा के शान में अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल बताते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ताबेई और बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार, और तुम कह रहे हो माज़अल्लाह अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुस्न सलूक नहीं किया। तो अगर हुस्न सलूक नहीं किए होते, खुद उनकी औलाद अब्दुल कादिर जिलानी उनकी औलाद होकर और सच्चे अल्लाह के वली कामिल होकर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से इतना अच्छे उनके शान बयान नहीं करते। अब्दुल कादिर जिलानी की हर तालीमात को हम मानते हैं, जो रफ़ीदीन किए हैं उस तालीमात को भी हम मानते हैं, लेकिन हम मुज्तहिदीन के कौल पर अमल करते हैं। रुकू में जाने से पहले और रुकू में उठने के बाद। हाँ फिर सिजदे में जाने से पहले, सिजदे से उठने के बाद वो कौन करेगा? हाँ हाँ अरे बोलता है मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू थू, सिजदे में जाने से पहले भी रफ़ीदीन है। ये सारे आप लोग उसी का नकल कर रहे हैं। नहीं दूसरे हदीस, सही हदीस कितने हैं? सुनो, सही हदीस कितने हैं, उस पर अमल करना या नहीं करना? जो भी सही हदीस हो उस पर अमल करना या नहीं करना, बोलो। अमल करना है ना? अमल करना। और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अगर सही हदीस कोट किया है, सजदे में बाद में करिएगा, सजदे में बाद में करिएगा, पहले रुकू में जाने से पहले रुकू में सजदे में क्यों नहीं? अगर सही हदीस में है, सही हदीस में है, हम क्यों नहीं करेंगे? अरे हम भी नहीं करते हैं सजदे में, हम तो कह रहे हैं कि पहले यही क्यों नहीं करते हैं, वो भी करना पड़ेगा। तो बाद में कर लेंगे हम। नमाज ईशा की नमाज पढ़े, उसमें सिजदे में नहीं किए, कब करेंगे? तो वही तो कह रहे हैं। तो हम भी बात करेंगे। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, हमने गौसे पाक रदी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रुकू में जाने से पहले रफ़ीदीन किया और रुकू से उठने के बाद रफ़ीदीन किया, इसको तुम दिखाए हो। हम उसका जवाब दिए कि रफ़ीदीन नहीं करने की भी हदीस है, इसलिए हम उस हदीस में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात मुज्तहिदीन के कौल पर है और हमारी तालीमात मुज्तहिदीन के कौल पर है। हदीस के बदले में अगर हदीस है कि मंसूख है। अच्छा एक बात बताइए, उस सहाबी को तो मानेंगे ना जो सबसे आखिरी में, उस सहाबी को तो मानेंगे ना जो सबसे आखिरी में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे हाथ रख के बैठ किया और उनके साथ रह के कुछ दिन तक उनके तालीमात को सीखा और नमाज पढ़ने का भी तरीका सीखा, उसकी तो मानेंगे। कुछ दिन तक जो रहे वो सबसे आखिर में तो नहीं हुए। फिर सबसे आखिर में वो सहाबी जो चंद लम्हे हुजूर को देखे हैं,
वो सबसे आखिर में जो कुछ दिन तक रहे वो तो सबसे आखिर के सहाबी नहीं हुए थे। क्या नाम बताएं? नाम बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ, तुम इधर से उधर घुमा रहे हो। आखिरी बात ये पेश करो तुम, बात ये है रफ़ेदैन हदीस के बदले में हम हदीस पेश कर रहे हैं, सही हदीस के बदले में सही हदीस पेश कर रहे हैं। अब हम हदीस के खिलाफ हमारा अमल नहीं रहा। अगर हदीस के बदले में अगर हम कोई अपने बुजुर्गों की बात पेश करते तब तुम कह सकते थे कि तुम अपने बाबाओं की बात पेश कर रहे हो, हदीस के बदले में हदीस पर अमल करो, ये कह सकते थे। लेकिन हमारा अमल जब हदीस के बदले में हदीस पर अमल है और मुज्तहिदीन दोनों हदीस पर अमल कर रहे हैं, दोनों मुज्तहिदीन, और नबी का हर तरीका को अल्लाह ताला बाकी रखना है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह नबी की हर तरीका को बचा के रखेगा। जो नबी ने पहले रफ़ेदैन किया था उसको भी अल्लाह बचा के रखना था, और बाद में जो नबी का तरीका था रफ़ेदैन नहीं करने का उसको भी अल्लाह बचा के रखना था। इसलिए इमामों में मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ डाल दिया। इख्तिलाफ हमारे लिए रहमत है। इसलिए इमाम शाफी ने कहा रफ़ेदैन करो, अबू हनीफा ने कहा रफ़ेदैन मत करो, तो हम अबू हनीफा की बात पर अमल कर रहे हैं, हदीस को वो भी दिखाया। और अच्छा एक बात, चलिए बोल लीजिए। तो बात हो गई रफ़ेदैन की बात, गौसे पाक की तालीमात सिर्फ रफ़ेदैन नहीं, बाकी बातें भी हैं जो हदीस से साबित है, उस पर हम अमल कर रहे हैं और तुम उस पर मनमानी कर रहे हो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुनियादुत तालिबीन में 20 रकात तरावी साबित है। मिर्जा के मुंह में दही जम जाता है, उस हदीस को बयान कौन करेगा? जो अब्दुल कादिर जिलानी 20 रकात तरावी की बात कर रहे हैं, बुनियादुत तालिबीन में है, रात इबादत साबित है जनाब, 20 रकात की इबादत साबित है। 20 रकात हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर 20 रकात पूरी उम्मत, गौसे पाक से बड़े पीर से भी बड़े पीर हजरत उमर हमारे पीर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात राइज किया। सुनिए, अब आपके जबान से हमने सुना है कि हम तो अभी तक यही सुना है कि बड़े पीर साहब, अब हमें आज पहली बार पता चला कि उनसे भी बड़े कोई पीर हैं, जब उनके नाम का अभी तक कोई हमारे कांटेक्ट में रहोगे तो पता चलेगा, क्योंकि हम अगर उनके नाम का डेग कब बनवाएंगे? सुनो बात, उनके नाम का डेग कब बनेगा? मैं ये बनेगा, तुम बनाओ उनके नाम का डेग। उनसे बड़े वो हैं, मैं उनसे बड़े वो हैं, तो उनके नाम का डेग क्यों नहीं? उनसे छोटे का क्यों डेग? कौन बोले नहीं है? कौन बोले उनके नाम का? हजरत उमर के नाम पे हम, हजरत उमर के नाम पे हमारे मदरसे में हजरत उमर का नाम पे हम बना के खिलाते हैं लोगों को। तुम्हारी ये गलत फहमी है कि हम सहाबा, देखो डेग बनाने से बड़े नहीं होते, डेग बनाने से छोटे नहीं होते। बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को हम सहाबा के बड़े होने, डेग खाने से या खिलाने से कोई बड़ा छोटा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उनके तालीमात पे अमल की। हाँ अच्छा, डेग बना के, डेग में बिरयानी बनाकर खिलाना गुनाह है? तो आप बता, गुनाह है क्या? साहब से बड़े पीर हैं, तो मैं उनके नाम का डेग आज तक नहीं खाया। अच्छा खाओ, तो उनके नाम का आज तुम्हारे गांव में तुम खुद बना के सबको बताओ कि बड़े पीर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का आज डेग है, मैं बनाकर मैं इसाले सवाब के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाब पहुंचाने के लिए मैं आज डेग पकाया हूँ। हमारे पीर, बड़े पीर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी ने भी इनकार किया तो बोलो, कोई बरेली भी इनकार नहीं करेगा। हमारे बड़े पीर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मेरी बात मुकम्मल सुनो। सहाबा के बाद, सहाबा और ताबीईन के बाद बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सहाबा और ताबीईन के बाद। जब हम बड़े पीर कहते हैं उससे मुराद है सिर्फ औलिया, सहाबा मुराद नहीं है। जब सहाबा में जाएंगे तो सहाबा, हर एक सहाबा बड़े हैं, और उनमें सबसे बड़े हजरत अबू बकर हमारे बड़े पीर, अबू बकर के बाद हजरत उमर हमारे बड़े पीर। तो बड़े पीर सहाबा के पीर है वो, इसलिए अभी तक वो भी हमारे आपके जुबान से सुन रहा हूँ कि हाँ, तो हमारी जुबान से हमारे उलमा का सुने नहीं, सिर्फ वो ये बड़े पीर साहब लोग हैं। जलील वो कि बस बड़े पीर साहब, जलील ने तुमको सुनाया, आज तक तुमने सुनने आलिम सुना नहीं। मैंने जब से जाना कि जब उन्होंने अपने माँ के सिकम में, सुनिए बड़े पीर साहब का वाकया मैंने आप ही लोगों के जबान से मैंने सुना है
کہ جب بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے شکم میں 14 یا 16 پارے حفظ کیے تھے، اس دن سے میں بڑے پیر صاحب کو ترجیح نہیں دیتا ہوں، میں ان کی ماں کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ اتنی پرہیزگار تھی اور اتنی قرآن کی تلاوت کرتی تھی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ان کی شکم میں رہنے کے باوجود ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے انہوں نے 14 پارے حفظ کیے تھے جی۔ میں ان کی ماں کو ترجیح دیتا ہوں تم کو کیونکہ مرزا نے سنو، کیونکہ وہ ایسی پاکیزہ ہیں کہ ان کے تلاوت کے ذریعے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سب سے پہلے سننے کی صلاحیت کو عطا کرتا ہوں، اس کی ماں کے شکم میں سب سے پہلے کان کھولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو میں ان کی ماں کو ترجیح دیتا ہوں، بڑے پیر صاحب کو ترجیح دو۔ میری بات سنو، آپ تم ترجیح، ہر بات کی ترجیح اس لیے تم دیتے ہو کیونکہ مرزا کا مشن ہی ہے امت کے خلاف ہونا، امت جس میں متفق ہے۔ سنو، میں اب خاموش رہنا، آپ میری بات سے، میری زبان سے غلط نہیں نکلے گی، بات پوری ہونے، تم بات پوری ہوئی، میں بولنا شروع کیا پھر تم بڑبڑانے لگتے ہو۔ میں تم کو غلط لفظ بولوں، تمہارے ماں کے بارے میں غلط لفظ بولوں، چپ رہو، پھر میری زبان خراب مت کرو، میں بول رہا ہوں، تم بولنے کے بعد جب بولنے دیتے ہو میں شروع کرتا ہوں، پھر بیچ میں بڑبڑاتے ہو۔ مرزا کا مشن ہی ہے، مرزا کی مشن ہے امت کے خلاف کرنا، امت سے الگ راستہ اپنانا ہے، امت کو الگ کرنا ہے، اور ساری امت اپنے بزرگوں سے اچھا گمان رکھتے تھے، اور اچھا گمان رکھنا بزرگوں کے بارے میں، جن بزرگوں نے کتاب دیا، قرآن حدیث کی تعلیمات ہم تک پہنچایا ہے۔ 1400 سال تک آسمان سے آج اچانک دین نہیں ٹپکا، 1400 سال سے ہمارے بزرگ، ہمارے باباؤں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، تو جن باباؤں نے دین پہنچایا ہے ان باباؤں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اور ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے، ان کی کتابوں میں اگر کچھ خامیاں ہماری نظر آ رہی ہیں تو ہمیں سمجھنا کہ ہماری سمجھ کی کمی ہے، ہمارے بزرگوں نے صحیح لکھا ہے، اور ہاں جو فاش غلطی ہے، جو قرآن حدیث سے ایک دم ٹکرا رہا ہے، ان باتوں کو تو ہر امت اس دور میں بھی اکثریت امت نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ باقی جن باتوں میں متفق ہے، تمام امت متفق ہے، امت کا سواد اعظم جو حدیث پاک میں ہے، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، اچانک پیدا نہیں ہوگا، مرزا اچانک پیدا ہوا یہ حق پر نہیں ہو سکتا، جو حق پر قائم ہوگی وہ صرف ایک جماعت 1400 سال سے موجود ہوگی، اب اسی جماعت سے بغاوت کر کے امت کو توڑنا، امت کے اندر بدگمانی پیدا کرنا مرزا کا مشن ہے، اس لیے تم مرزا کی ہر بات کا تم دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہو۔ اب قرآن کی آیت سنو، سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورہ حشر 28واں پارہ، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے مومن، یعنی صحابہ کے دور کے بعد میں، جو جب قرآن نازل ہوئی اس کے بعد میں جو مومن آئیں گے، وہ لوگ اپنے پہلے اپنے بھائیوں کو، یعنی ہمارے سے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں ان بھائیوں کے بارے میں وہ اچھا گمان رکھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کو رحمت بھیجیں گے، ان کی رحمت کے لیے دعا کریں گے، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو اس کی دعا کریں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے جو بھائی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان پر رحمت نازل فرما، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں ان کے لیے گندگی مت رکھنا، اے اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے گندگی نہیں رکھنا، جو ہمارے پہلے مومن گزر چکے ہیں، جن کا ایمان کنفرم ہے، جو نیک متقی پرہیزگار زمانے کو درس دیا ہے، جو قرآن حدیث کی تعلیمات ہم تک پہنچایا ہے، تو ان کے بارے میں ہمارے دل میں گندگی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے لے کر جتنے بزرگان دین نے کتاب قرآن حدیث لکھے ہیں، اجتہاد کیے ہیں، مسائل ہم تک پہنچائے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے زبان صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، اور بزرگان دین متفقہ طور پر جن کو ترجیح دیا ہے ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ تم اگر الگ کسی کو ترجیح دیتے ہو، ان کا ماں کا مرتبہ سے کوئی انکار نہیں ہے، ان کے ماں بھی اللہ کے کامل ولی ہے، لیکن سارے ولیوں کا سردار بڑے پیر عبد القادر جیلانی، ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں
ان کے دادا بھی ولی، ان کے نانا بھی ولی، ان کے باپ بھی ولی، ان کی ماں بھی ولی ہے، لیکن ان کے دادا بڑے پیر نہیں، ان کے باپ بڑے پیر نہیں، ان کے ماں بڑی پیرانی نہیں، غوث پاک بڑے پیر ہے، یہ ساری امت ترجیح دیتے ہیں۔ تم الگ ترجیح کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ مرزا کی صحبت میں رہ کر، مرزا کی ٹیچنگ لے کر وہ ہمیشہ آوارہ ہوتا ہے، اور آوارہ کا کام ہوتا ہے سب سے الگ چلنا، اسی کو آوارہ کہتے ہیں، تو امت سے ہٹ کر الگ چلنا۔ یہ جو سوچ تمہارے اندر پنپ رہا ہے، یہ ایک دن بہت خطرناک موڑ اختیار کرے گا، تم کو مرتد ہونے پر مجبور کرے گا۔ ایک دن اچانک ایسا کہو گے کہ کوئی صحیح نہیں ہے، کسی پر مجھے اطمینان نہیں ہے، پھر بیدار ہو کر بہت سارے مرتد آج گھوم رہا ہے، نان مسلم جو کہہ رہا ہے ایکس مسلم، وہ مرزا کی ٹیچنگ کی وجہ سے۔ مرزا جو آج کہہ رہا ہے نا کہ تمہارے باباؤں کی کرامت ایسی ایسی کرامتیں ہیں، تو باباؤں کو کہو کرامت دکھائے، اور جتنے یوٹیوب پر اسلام کے خلاف ویڈیو ہے سب بابا پھونک مر کے ڈیلیٹ کرا دے۔ بابا اللہ کی مرضی سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کرامت دے وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ کرامت اللہ کی اختیار میں ہے، اللہ پاور اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے پاور کسی بابا سے کرا کے دکھا سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ یہی بات جو مرزا کرامت کا انکار کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، وہی بات جو ایکس مسلم ہے وہ کہتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آگ کو گلے گلزار کر دیا، آج دکھاؤ، یہ جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ تو ایکس مسلم جو لاجک پیش کرتا ہے، وہی لاجک سنی علماء کے خلاف، سنی علماء کی کتابوں کے خلاف، اللہ والوں کی کرامت کے خلاف مرزا بیان کرتا ہے۔ تو لاجک اسلام میں اپنے دماغ کا لاجک نہیں چلتا۔ اگر انبیاء کے معجزہ ثابت ہے تو ولی کی کرامت بھی ثابت ہے۔ ولی کی کرامت کیا ہوتا ہے؟ جو خارق عادت کا مطلب ہے کوئی عجیب واقعہ، جو انسان کوئی غیر معمولی، جس کو کہتے ہیں معمولی نہیں غیر معمولی، ایسی کوئی بات پیش آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل دور دیکھ لیے، عمر کی کرامت ہے۔ تو آج دکھا دو، تم بھی سر اونچا کر کے دیکھ لو مرزا کیا کر رہا ہے، لاہور میں کیا کر رہا ہے مرزا، دیکھ لو جہلم میں کیا کر رہا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی مرضی ہوگی تو دیکھ لو گے۔ تو بزرگوں کی کرامت، ولی کی کرامت اور انبیاء کے معجزہ، یہ اللہ تعالیٰ پاور دیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی پاور سے کرتا ہے۔ تو اللہ کی پاور ممکن ہے، اللہ کی پاور کوئی یہ نہیں ہے، امپوسیبل نہیں ہے، پوسیبل ہے۔ اللہ چاہے تو معجزہ انبیاء اکرام کے ذریعے سے انبیاء اکرام کو معجزہ کی پاور دے دے، انبیاء اکرام معجزہ دکھائے، اولیاء اکرام کرامت دکھائے، تو کرامت دکھایا۔ اگر تم کہتے ہو یہ جھوٹی ہے، کرامت ہو ہی نہیں، تم جھٹلاؤ، تم جھٹلا رہے ہو، ان کے بارے میں تم کو بدگمانی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کرامتیں بیان کی جا رہی ہے یہ ہو سکتا ہے، ہونا ممکن ہے، اللہ چاہے تو اللہ کے ولی سے کون سی بڑی بات ہے، وہی ہے۔ اور جب کرامت، جو بہت سارے کرامت جس پر ہم یقین کرتے ہیں، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ والے اللہ کی فرما برداری کر کے اتنا پاور حاصل کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے جو چاہا اللہ نے کر دکھایا۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے جوتے کو آگ میں ڈالا، آگ کے پجاری لوگ پوجا کر رہے تھے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آگ کے پجاریوں نے کہا کہ ہم یہ پوجا کر رہے ہیں، یہ آگ ہم کو جلائے گی نہیں، ہم کو قیامت کے دن ہم کو سزا نہیں دے گی۔ تو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ذرا آگ کے اندر جا کے تو دکھاؤ۔ تو ارے اندر جائیں گے تو جل جائیں گے۔ تو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو تم آگ کی پوجا کر رہے ہو اور میں آگ کے بنانے والے خدا کا میں عبادت کرتا ہوں، اب مجھے تو جلائے گی تمہارے حساب سے۔ بولے ہاں تم تو آگ کی پوجا نہیں کرتے ہو۔ تو بولے دیکھ میرا ایک کھڑاؤ ڈالتا ہوں، جو لکڑی کا چپل معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آگ میں ڈالا اور وہ چمک رہا ہے، جل نہیں رہا ہے، یہ دیکھ کر جتنے پجاری تھے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو معین الدین چشتی نے اپنے چپل، لکڑی کا چپل ڈالا تھا، جلا نہیں، یہ کرامت بیان ہے۔ تو تم دیکھ کر کہو گے ایسا تھوڑی ہو سکتا، جھوٹا ہے، ہم کہیں گے سچے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اضافہ ہوا ہے کہ ایک ولی کامل کرامت دکھا کر ہزاروں کو کلمہ پڑھائے، مسلمان بنائے، اور تم کہتے یہ ہو نہیں سکتا۔
तुम कहते हो ये हो नहीं सकता। करामत बयान करना जिसने बयान किया वो जाने, अगर वो झूठ बयान किया होगा अल्लाह के पास वो जवाब देगा। लेकिन हम करामत इस्लाम की शान और अजमत के तौर पर हम करामत बयान करेंगे। हम किसी किताब में अगर देखे हैं किसी वली की करामत लिखी हुई है, कह लिए हैं। हाँ कह दिया, कह बोलो। लिए हैं। चलिए, आप कुरान और हदीस से ज्यादा बाबाओं की कहानियां ज्यादा बयान कर लिए इतने देर में, काफी। चलिए, अल्लाह का फजलो करम है, कुछ तो कहा आपने। कुरान और हदीस में जो बोला सुनिए, वही तुमको समझाया। सुनिए, हाँ वही चीज समझा रहे हैं आप। चलिए, अल्लाह हमारे जहन खोल दे आपकी बातों को सुनने के बाद। तो फिर जो सूरह अंबिया में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो एक बार इस दुनिया से चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। इस दुनिया से चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। जी हाँ, हलाल मौत या हराम मौत, जो इस दुनिया से चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। तो मुर्दे को ये जिंदा बताइए कि वो जो, सुनिए मेरी बात सुनिए, फिर बीच में मत बोलिए। तो ये भी एक आपके मतलब कि अब एक तरीके से नौज़बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठा फरमाया है और अपने वली हैं या जो भी हैं उनके जरिए करामात दिखाया। एक डूबी हुई बारात, अरे डूबी हुई बारात जनाब, आप लोग बड़े मजलिस में बयान करते हैं आप लोग। हाँ। एक बुढ़िया की डूबी हुई बारात जो बेटे को साज के बारात भेजी थी वो डूब गई और पूरी बारात उन्होंने जिंदा कर दिया फिर से। तो ये तो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम नबी है ना, ये उनसे भी बढ़ के हो गए जी। जो कि अल्लाह ने मौजूदा उनके जरिए दिखाया था मुर्दों को जिंदा करना। वो भी घंटों नहीं जनाब, कब्र के पास जाते थे और बोलते थे कि उठो अल्लाह के नाम से। या हिब्रू जबान में ये है, उसमें जो उनके किताबों में जिक्र है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही नकल कुरान मजीद में भी फरमाया। तो फिर ये हमारे ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़ के भी आपके ये वली और ये जो भी है पीर हों या वली हों, मतलब डूबी हुई बारात पूरी की पूरी बारात उन्होंने वापस दे दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो हलाल या हराम इस दुनिया से चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। अच्छा, दुनिया से जो नहीं, फिर नौज़बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब कि ये झूठ, ये कायद जो है अल्लाह ने उतारी है। और तो और एक और सुनिए, बड़े पीर साहब के नाना जान, ये भी आप लोगों के मजलिसों से मैंने सुना है। अरे एक तो कंप्लीट कर लो, बयान करते हैं। सुनिए एक ही कंप्लीट कर लो। हाँ, एक ही कंप्लीट कर लिए। ये मुर्दे के बारे में बात कंप्लीट करो, दूसरा नहीं। मुर्दा पहले कंप्लीट कर लो, मुर्दा ही कंप्लीट कर लो। और नाना ये भी मुर्दे ही के ऊपर है जनाब, आप इधर उधर भटका रहे हैं। मुर्दे के बारे में एक वाकया कंप्लीट कर लो, एक वाकया कंप्लीट कर लो। और नहीं सुनना है, दूसरा भी वाकया सुन लीजिए। दूसरा वाकया फिर दोबारा बयान, मेरी बात होने दो। एक वाकया कंप्लीट कर लिए। फिर जो है बड़े पीर साहब के नाना जान उनको छड़ी लेके दौड़ाने लगे और वो भागते कब्रिस्तान से भागने लगे और भागते ये कह रहे हैं कि उठो उठो मुर्दों, सोने वालों उठो, कब्रों से उठा के भागो, मेरे नाना जान आ रहे हैं मुझको मारने। सारे मुर्दे निकल के भागने लगे। ये भी एक करामात है। नहीं, बात सुनो मेरी बात। नहीं, ये भी करामात है ना। किताब हमारे किताबें करामात है कि नहीं है? पहले मेरी बात का जवाब चाहिए। करामत मैंने नहीं सुना। या मुफ्ती है या कारी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नौज़बिल्लाह अल्लाह झूठा है, इसका मतलब? अच्छा, अगर कोई करामत माने, सुनो, अगर मुर्दे जिंदा करने की पावर, कोई नहीं, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई करामात हो सकता है इस दुनिया में जो क़यामत तक के लिए महफूज है। वही तुम इसका जवाब तुमको हो सकता है, तुम्हारे मुंह से इसका जवाब का तुमको ही इकरार कराऊंगा। रुको एक मिनट रुको। नहीं करा पाओगे जनाब। सुनो, अगर तुम नहीं मानोगे, सुनो,
तुम अगर ईमान नहीं मानोगे, ठीक है, ईमान कबूल नहीं नहीं करोगे, कराओ। हम कुछ नहीं कर सकते। सुनो, हाँ, कराओ फिर। हम तो मुर्तद हो गए, ईमान कबूल करवाओ, कलमा पढ़ाओ हमको। कलमा ही पढ़ना पड़ेगा। तुम जो काफिर होए हो मिर्जा का चेला बनकर, मिर्जा काफिर है तो तुमको काफिर ईमान में आना पड़ेगा ना। सुनो, अब तो तुम तो तुम्हारा मुर्तद हो गए कहना हो। है, तुम्हारा कहना है तुम कि तो जन्म कोई से ही मुर्तद हो। मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, क़यामत में ही जिंदा होगा। कुरान की आयत में है क़यामत में ही जिंदा होगा, ऐसा नहीं क़यामत में जिंदा होगा। अब बात यह है, अगर कोई दूसरे मुर्दा जिंदा करने वाला माने, इसका मतलब कुरान को झूठा मानना हुआ। तुम्हारे हिसाब से कोई मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता, यानी कोई नहीं कर सकता है ना। तुम्हारे हिसाब से बोलो, कोई नहीं कर सकता ना। कोई मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। हाँ, आप लोग कर लोगे। मेरा अकीदा मैं कुरान से ही बताऊंगा, हदीस से ही बताऊंगा। कोई मुर्दा, बताइए। कोई वली या कोई भी इंसान दूसरे मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। यही बात है ना। कंफर्म कर लिए? हाँ बोलो, हाँ हूँ नहीं, हाँ बोलो। हाँ भाई, अब तो काफी लोग हैं, हूँ भी बोलेंगे चलेगा। हूँ आगे नहीं, बोलिए। हाँ बोलो कि मुर्दा कोई भी चाहे कोई वली हो, कितने बड़े वली हो, अरे अब्दुल आप लोग कादिर, जिंदा कर लेंगे भाई, हम कह तो रहे हैं आप लोग जिंदा कर लोगे। आप लोग कुरान को भी पुष्प डाल दोगे। नहीं तुम्हारी बात क्योंकि आगे करो, बाबा हैं। तुम्हारी बात करो। तुम मुर्दे को तुम जिंदा करने से तुमको कुरान को झूठा मानना होता है तुम्हारे हिसाब से, है ना। तो दज्जाल हाँ, जिंदा कर लोगे। दज्जाल मुर्दे को जिंदा करेगा। मुर्दे को दज्जाल जिंदा करेगा, हदीस से साबित है। और अल्लाह ने पहले ही, और अल्लाह के रसूल ने पहले ही इस बात को आगाह कर दिया, बता दिया। तो कुरान के तुम जो बता रहे हो कि कुरान में है क़यामत में ही जिंदा होगा जो मरा है तो दोबारा। आपका कहने का मतलब है कि जो उस वक्त में जो अल्लाह जो अपने जरिए दज्जाल से जो करवाएगा, तो फिर ये आयत का फिर आयत झूठी हो जाएगी ना। नहीं, जिस आयत में है कि तो क़यामत में ही उठेंगे, दज्जाल जिंदा करने से आयत झूठी नहीं होगी। अरे जनाब, कुरान में तो अल्लाह ये भी फरमा रहा है कि जिनकी तुम इतनी पैरवी कर रहे हो ना, आखिरत में तुम यही कहोगे कि एक बार अल्लाह उनको मेरे सामने ला दे जिनकी वजह से मेरा बेड़ा गर्क हुआ है। अब वो दूसरी अब ये टॉपिक दूसरा है। ये आप लोग नहीं, ये आयतें थोड़े बयान करोगे आप लोग। ये हम कुरान की पूरे 6666 आयत बयान करते हैं। इस बात को बयान कर दो कि अल्लाह ये भी कुरान में फरमा दिया है कि जिसकी तुम पूरी जिंदगी करते रहे ना, आखिरत में तुम यही कहोगे कि एक बार तुम कहोगे, अपना हिसाब किताब चुकता कर लूं। तुम कहोगे मिर्जा का जितना झूठ है, झूठ देखकर भी मिर्जा की पैरवी कर रहे हो ना। तुम जब उस दिन कहोगे कि अल्लाह मिर्जा को ला, वो भी कुरान की आयत पढ़ के बता रहा हूँ। रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फअضلूना सबीला रब्बना आतिहिम दिअफैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। ये आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो भी पैरवी करते थे, बातिल लोगों की पैरवी करते थे, जैसे मिर्जा पलम्बरी, ऐसे शैतानों की जो पैरवी करते थे, क़यामत के दिन कहेगा आय अल्लाह उनको धकेल कर जहन्नम के नीचे मैं धकेलने जाऊंगा। आय परवरदिगार उनको हमारे सामने ला। आय अल्लाह उनको हमारे से डबल अजाब दे, 2 गुना अजाब दे। रब्बना आतिहिम दिअफैन मिनल अज़ाब, उनको डबल अजाब दे। कि तुम्हारे जैसे लोग जो मिर्जा को झूठ देखकर, जब तुम मिर्जा को सामने लाया जाएगा ना तुम्हारे सामने, तो मिर्जा खुद कहेगा, शैतान जैसा कहेगा। ऐसा शैतान क्या कहेगा मालूम? कि तुम मुझे झूठा जानते हो, फिर मुझे क्यों माने हो? अजाब का हकदार तुम हो, मैं डबल अजाब का हकदार मैं नहीं हूँ। हालांकि वो डबल अजाब का हकदार है, लेकिन उस दिन वह इनकार करेगा। तुम उसकी पैरवी कर रहे थे, उसकी झूठ 1 नहीं 2 नहीं 50 झूठ हमने हमारे उलमा ने उसके झूठ बेनकाब किया। उसके बावजूद मिर्जा का तुम तलवे चाट रहे हो। इसका क़यामत के दिन तुमको अल्लाह हिसाब लेगा। और तुमने जो रूल्स बताया अभी
کہ قیامت میں ہی زندہ ہوگا، اس سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہوگا، اگر اس سے پہلے کسی ولی نے زندہ کیا تو کیا قرآن کی آیات جھوٹی ہے؟ تو قرآن کی آیات کو تم جھوٹی مان رہے ہو کیونکہ تمہارے حساب سے دوسرا کوئی زندہ ہو تو قرآن کی آیت جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت کا وہ مطلب نہیں ہے، تم جو بتا رہے ہو وہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کا مطلب اگر وہ ہوتا تو دجال بھی زندہ نہیں کرتا، پھر دجال کیوں زندہ کرے گا؟ ہاں، دجال زندہ کرے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے حساب سے جھوٹا قرآن کی آیات جھوٹی ہوئی، تم قرآن کی آیات کو جھوٹا کہہ رہے تھے، توبہ کرو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ تم نے قرآن کی آیات کو جھوٹا کہا، تم نے قرآن کی آیات کو جھوٹا کہا، بار بار چیلنج کر کے کہا، کلمہ پڑھو ابھی، جا کے بابا کے قبر پہ گر جاؤ۔ ابھی تو قبر پہ گرنے کی بات دوسرے ٹاپک، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تم نے جو دعویٰ کیا، تم دعویٰ کرے کہ قرآن کی آیات جھوٹی ہے کیا؟ قیامت میں ہی اٹھے گا، جو مرا ہے ایک بار مر گیا تو قیامت میں ہی اٹھے گا، تو دجال مردے کو زندہ کرے گا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو قرآن کی آیات جھوٹی ہے؟ جواب دو۔ اللہ جھوٹا ہے۔ تم جس خدا کو مانتے ہو ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہ ہمارے قرآن جھوٹی ہے، نہ ہم جھوٹے ہیں، نہ ہمارے بابا جھوٹے ہیں، تمہارا مرزا جھوٹا ہے۔ ہر مشکل کشا، آپ کے ہر مشکل کشا کی بات یہاں نہیں ہوئی، مرزا جھوٹا ہے اور تم جھوٹے ہو، تم قرآن کے منکر ہو۔ آپ کا خدا کوئی اور ہے جس کو آپ نے خود بنایا ہے اور اسی کے ذریعے آپ لوگوں کی دکان چل رہی ہے بھائی۔ اب آپ لوگوں کو کشف اس بات کا ہو رہا ہے نا کہ مرزا کو خدا تم مان رہے ہو، مرزا کو تم خدا مان رہے ہو، ہم مرزا کو خدا نہیں مان رہے ہیں، ہم کسی بابا کو خدا نہیں مان رہے، خدا کے محبوب مان رہے ہیں، خدا کے محبوب مان رہے ہیں۔ تم پہلے توبہ کرو، تم اور کوئی بات نہیں، تم پہلے جو رولز بنائے ہو، تم نے کہا کہ قیامت میں زندہ ہوگا، تو ایسا عقیدہ قرآن میں ہے، اور اگر کوئی بابا زندہ کر رہا ہے اس کا مطلب قرآن جھوٹی ہے، تم نے کہا تھا۔ تو اب قرآن تمہارے حساب سے دجال زندہ کر رہا ہے تو قرآن جھوٹی ہو گئی۔ اچھا، دجال زندہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ دجال زندہ کرے گا ہے کہ نہیں کرے گا، تو پھر قرآن جھوٹی ہے۔ ارے پھر اس کے بعد آگے کیا کرے گا یہ کون بتائے گا؟ تو زندہ کرنے تک بات ہوئی نا، بات کو زندہ کرے تو آگے کیا کرے گا؟ آگے کیا کرے گا بتاؤ، یہ کون بتائے گا؟ جی اس کے آگے وہ کون بتائے گا؟ آگے کیا کرے گا بتاؤ؟ ہاں وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ اتنا جاہل ہے یہ توصیف بھائی، اب ذرا ہنسو نا، ذرا توصیف بھائی ذرا ہنس لو اس کے جہالت پر، جب اس کی ایک رولز جتنا اس کا رولز بتایا، آگے تو ساری رات بولتے رہو، ساری رات بولتے رہو، آگے کیا بتانا ہے؟ ساری ہنسی اس نے بلا دیا ہے، ہنسی کیسے نکلے گی؟ ہنسی نہیں نکل پائے گی۔ نہیں، وہ میوٹ کر کے دوسرے کام میں مصروف ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں نے جو دین پھیلایا ہے نا، ہم لوگوں نے ہی دین پھیلایا ہے، اور کون پھیلایا؟ جو آج قبر پہ جائیے، کسی قبر پہ بیٹھ گئے اور مور کا پنکھ کسی جھاڑو ماریے، ہاں وہ تمہارا کام رہ گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء ہے نا، دین پھیلانے کا کام کرتے ہیں، تم جیسا جاہلوں کا کام ہے۔ تمہیں لوگوں نے شروع کیا، کس اولیاء کس پیر کی اس کی تعلیمات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرے قبروں کی زیارت کرنے آنا، چیلنج ہے، زیارت کرنے آنا، اپنی حاجت طلب کرنا، اور آگے اپنی حاجت طلب کرنا، مجھ سے مدد طلب کرنا۔ ہاں، تو وہ قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیا یہ نبی آپ امت سے کہہ دیجئے، اچھا سے کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے آئے میری امتی، اگر تم گناہ کرو میرے بارگاہ میں آؤ۔ سنیے، ہاں بات ہو گئی، میں بتا رہا ہوں، کل بتائیں گے۔ اللہ والے مدد کرتے ہیں، مردے وفات کے بعد بھی ہماری مدد کرتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، یہ ٹاپک کل بتائیں گے۔ آج تمہاری جو تم کفر پہ مر رہے ہو، افسوس ہے کہ تم توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مرتے، نہیں تو کافر ہو کے مر رہے ہو۔
तुम ने कहा कुरान झूठी है, हाँ। तुम कुरान झूठी है कहा तो तुम काफिर हुए। तुम्हारे नंबर भी यूट्यूब पर डालूंगा, सारे दुनिया से तुमको कॉल आएगा, सबको जवाब देते फिरना। अभी तौबा करो, मैं तुम्हारा नंबर नहीं डालूंगा यूट्यूब पर, नहीं तो नंबर के साथ तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग है ना, तुम्हारे नंबर के साथ डाल रहा हूँ, लोग पूछेंगे, सब लोग तुम्हारा खबर लेंगे। आपकी खबर कौन ले रहा है इसमें? मैं सब तुम्हारा नंबर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तुम अभी तौबा नहीं कर रहे हो। तुमने अभी तक तौबा नहीं किया, तुम खुद कहा कि कुरान झूठी है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर तुमने कहा कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। आपने पहले नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग डालिएगा, पूरी रिकॉर्डिंग डालूंगा। आप जवाब दीजिए, पहले मेरे बात का आप जवाब दीजिए। वो डूबी हुई बारात, हाँ, वो डूबी हुई बारात जिंदा हुई, हाँ, तो जिंदा करे तो कुरान, जिंदा हुई तो कुरान झूठी हो गई ना। जिंदा ये करामत माने तो कुरान झूठी हो गई, तो दज्जाल जिंदा करेगा तो वो माने तो कुरान झूठी नहीं होगी। हम क्या पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे मैंने जो सवाल पूछा है ना, तुम्हारे सवाल में तुम इतना कंफ्यूज हो, तुमको ना सवाल समझ में आता है ना जवाब समझ में आता है। तुम जैसे नालायक, जाहिल, बेअकल, यही तो कम अकल बेवकूफों का एक टोली होगी जो अपने बुजुर्गों को गाली देगा, लान तान करेगा। हदीस में 1400 साल पहले बताया, इब्न हिब्बान में है, सुनूने इब्न हिब्बान में। तुम जैसे नालायकों के बारे में है, तुम जैसे नालायक बेवकूफों का टोला होगा। तुम्हारे पास एक भी बात की लॉजिक नहीं है, तुमको ना सवाल करने आता है, ना जवाब देने आता है, ना तुम समझते हो। बिल्कुल बेअकल, गधे से भी बदतर, बिल्कुल गधा को भी थोड़ा अकल है, तुमको उतना भी अकल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तुमको। मैं बोल रहा हूँ तुमने जो रूल्स बनाया था कि अगर मुर्दे को जिंदा किया हुआ मान रहा है तो कुरान झूठी हो जाती है, तो अब दज्जाल जब जिंदा करेगा, मान रहे हो, तो क्या कुरान की आयत झूठी नहीं हो रही है? इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। अगर तुमने कहा था कि कुरान झूठी हो जाती है तो अब तुमको तौबा करना है, कुरान को सच्चा मानकर जाओ। कॉल कट करने से पहले तुम कुरान को सच्चा मानकर तौबा कर, कलमा पढ़ के तुम्हारा रूल्स को छोड़ो। क्या, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब पूरी दुनिया दुश्मन हो गई थी ना, फिर भी इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ा था। तो इस्लाम का तो नहीं, तुम्हारा बिगड़ रहा है ना, तुम तो इस्लाम का गद्दार हो। इस्लाम का तो नहीं बिगड़ेगा, इसलिए हम इस्लाम वाले हैं, हमारा नहीं बिगड़ेगा। तुम जैसे काफिर का तो बिगड़ेगा ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। तुम जैसे काफिर और मुर्तद मलऊन का, तुम जैसे काफिर और मुर्तद मलऊन का तो सब कुछ बिगड़ गया, सब तुम्हारा तबाह हो गया। तुम्हारा माल, औलाद, घर, बीवी, बच्चे सब बर्बाद हो गया। तुम सबसे बड़े नालायक, सबसे बड़े कमीना तुम हो, सबसे बड़ा गद्दार तुम हो। तुमको दीन और इस्लाम का समझ में नहीं आया। अपने पास के उलमा के पास जाके समझने के बजाय तुम आवारागर्दी शुरू कर दिए। तुम अपने बुजुर्गों के, अपने बाप दादा के बुजुर्गों के रास्ता छोड़कर तुम नया दीन इख्तियार किए। हर चीज को तुमको उल्टा, तुम्हारा लॉजिक उल्टा है। सब जो है तरजीह देता है किसी और को, तुम अकेला किसी और को तरजीह दे रहे हो। इसका मतलब मिर्जा तुमको एकदम आवारा करके छोड़ दिया। साले नालायक बेवकूफ कहीं के।